हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल, गोया-चैपमन मॉडल और क्या है ईस्टर्न मॉडल। तो गोया-चैपमन मॉडल और ईस्टर्न मॉडल से एमएससी सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको देखकर। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एमएससी सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल कंसीडर करो। ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसको डिप कर दिया, अंदर ऐसे डुबा के रख दिया। तो यहाँ पास का जो स्ट्रक्चर बना ना, ये वाला जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर के बीच का जो ये वाला जो सरफेस है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस। इस इंटरफेस का जो स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस, यही है हम लोग का। ये वाला जो इंटरफेस बना ना, जहाँ कॉपर सल्फेट और कॉपर जो टच हुए, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो वाला जो सरफेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस। ये इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रीफाइड मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना वो कैसा है, चार्ज है, इलेक्ट्रीफाइड है। इलेक्ट्रीफाइड मतलब होता है चार्ज्ड। अब ये चार्ज कैसे हो सकता है, इसके ऊपर चार्ज कैसे हो सकता है, जैसे कि चार्ज किसी के ऊपर हम लोग किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, या तो उसके ऊपर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज डाल दो या फिर एक्सेस निगेटिव चार्ज। तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, यहाँ से जो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो यहाँ पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हो, यहाँ से बाहर से जो है ना इलेक्ट्रॉन इधर इस इलेक्ट्रोड को सप्लाई कर दो, तो एक्सेस निगेटिव चार्ज हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड के पास। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो कॉपर है वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज हो गया है, ये निगेटिवली चार्ज हो गया है इलेक्ट्रॉन को जब हमने बाहर से इसके अंदर डाला तो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों में से एक होगा ना। अगर ये एक्सेस इसके ऊपर कोई चार्ज आ गया, जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज आ गया, तो पॉजिटिवली चार्ज आ गया तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है वो इसके चार्ज के प्रति कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर जो निगेटिवली चार्ज होगा, कंसिडर करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ के जो निगेटिवली चार्ज है ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वो यहाँ पास का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो अगर जनरल स्ट्रक्चर देखें तो ये है हम लोग का इलेक्ट्रोड, ये है हम लोग का क्या, इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रीफाइड है। इलेक्ट्रीफाइड है मतलब इसके ऊपर निगेटिवली चार्ज है, ऐसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। कैसे चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रोड है कैसे चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। तो जो सबसे पहला लेयर होता है ना, ये होता है वाटर डाइपोल्स का, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर डाइपोल्स। वाटर डाइपोल्स यानी कि वाटर शीथ है ना। सबसे पहला जो लेयर होता है ना वो वाटर का होता है। सेकंड जो लेयर होता है ना वो सॉल्वेटेड आयन का होता है। जैसे कि यहाँ पास निगेटिवली चार्ज है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो सॉल्वेटेड है। सॉल्वेटेड है कहने का मतलब है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है वो वाटर मॉलिक्यूल से ऐसे घिरा हुआ होता है। ये मैंने आजू बाजू क्या बनाया है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेटेड आयन। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का, ये फर्स्ट लेयर है, और ये फर्स्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं वाटर शीथ, है ना, वाटर शीथ बोलते हैं। सेकंड लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेटेड आयन। सॉल्वेटेड मतलब क्या होता है, ये पानी से रिलेटेड है, और आयन का मतलब हो गया ये चार्ज, है ना। तो फर्स्ट लेयर किसका होगा, वाटर शीथ का होगा। दूसरा लेयर कौन सा होगा, सॉल्वेटेड आयन का। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस पढ़ते रहते हैं ना, तो कुछ कुछ हमारे पास टर्म्स आता है। एक होता है हम लोग के पास आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन, आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ये जो सॉलिडेटेड आयन है ना, इसके सेंटर से सेंटर को मिलाओ, तो सेंटर को मिलाओगे ना तो एक प्लेन बनेगा। ये देखो, ये सेंटर को इसके सेंटर को ऐसे अगर मिलाऊंगा ना तो ये मेरे पास एक प्लेन क्रिएट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं आउटर। आउटर यानी कि क्या हो गया, बाहर, इसको बोलते हैं इनर, है ना। तो ये क्या हो गया, आउटर, आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन, है ना। आउटर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन क्या है,
ये जो सॉलिडेटेड आयन है ना, उसके सेंटर को मिलाते हुए एक प्लेन खींचो, तो वो जो प्लेन बनेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, जिसको हम लोग आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन शॉर्टकट में OHP भी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग 3 मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो नोट्स है मैं आप सभी लोग को PDF में भी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो और साथ ही साथ इसके वीडियो के साथ साथ भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सभी लोग उसको पॉज करके जरूर से पढ़ना, वो सब आप सभी लोग को समझ आ जाएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा है टॉपिक है, हम लोग 3 मॉडल को पढ़ते हैं। एक तो है हम लोग का हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल, दूसरा है गॉस-चैपमन मॉडल, और तीसरा जो है वो है स्टर्न मॉडल। ठीक है, तो चलो हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों जब भी हम लोग 3 मॉडल पढ़ेंगे ना, हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल, गॉस-चैपमन मॉडल और स्टर्न मॉडल, तो हम लोग इन 3 पॉइंट्स के ऊपर खास बात चर्चा करेंगे। हम 3 पॉइंट्स के ऊपर तीनों टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले चार्ज के रिस्पेक्ट में, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे, और तीसरा डिफरेंशियल कैपेसिटी जिसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये 3 बातों पे हम लोग का चर्चा होगा हर एक मॉडल में, हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल में, गॉस-चैपमन मॉडल में और स्टर्न मॉडल में। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला मॉडल है वो कौन सा है, हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल है। हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल कहता है क्या है, देखो दोस्तों क्या होता है, ये है इलेक्ट्रोड और ये है हम लोग का आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। तो अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल, जो सॉल्यूशन का जितना भी चार्जेस है ना, वो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन के ऊपर ही रहता है जितना भी चार्ज है ना पूरे सॉल्यूशन का। जैसे कि मैंने ये वाला जो डायग्राम बताया था उसमें, ये है हम लोग का इलेक्ट्रोड और ये क्या है हम लोग का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जितना भी चार्ज है वो इस आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इंटायर चार्ज डेंसिटी इन सॉल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। और ये जो आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन यानी कि सॉल्यूशन का जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा, मेटल के चार्ज के जितना होगा, है ना। यहाँ पास अगर लेकिन क्या होगा, इन दोनों का चार्ज का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा, इक्वल तो होगा लेकिन अपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ निगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 है ना, तो ये 3 और ये 3 6, तो अगर 6 निगेटिव चार्ज है तो 6 पॉजिटिव चार्ज इसके आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन में होगा। ये है हम लोग का हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल। तो चार्जेस के बारे में हम लोग 3 पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले थे। पहला है चार्ज के बारे में, है ना, तो जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन के ऊपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरा जितना चार्ज है ना सॉल्यूशन का, जितना भी चार्ज है वो इस आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप के ऊपर। ठीक है, तो पोटेंशियल जो डिफरेंस ड्रॉप होता है ना वो लीनियरली होता है। लीनियरली मतलब जैसे कि इलेक्ट्रोड से अगर मैं आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन में जाऊँ तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या होता है, ये पोटेंशियल, इसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है हम लोग का आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप लीनियरली होता है। लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन में होता है ना, और ड्रॉप होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप लीनियरली। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल कैपेसिटी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, या फिर जैसे कि देखो कैपेसिटर होता क्या है, तो यहाँ पास ना 2 सीड्स बन गए चार्ज का। देखो ये एक निगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर जैसे कि ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कैपेसिटर का जब आप लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे ना, तो कैपेसिटर को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर आपने जरूर से देखा होगा, जैसे कि पंखा जो रहता है ना, तो उसको कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। तो वो उसका काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करने का काम होता है कैपेसिटर का, है ना। तो ये क्या है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट होते हैं। कैपेसिटर का अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो एक तरफ निगेटिव चार्ज होता है, एक तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम उसी प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग का इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस के बीच पे भी डेवलप हो गया। देखो इधर निगेटिव चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है ना वो किसका है, कैपेसिटर का। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है। और कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो कैपेसिटेंस आता है मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ, ये क्या आता है, D, है ना। एक बार मैं कंफर्म करके देख लेता हूँ, है ना। इसका जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है एप्सिलॉन R अपॉन D। ये D क्या है, ये D है, ये है,
जो मेटल सरफेस और आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन का जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी बोल दिए। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर क्या है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, कुछ कुछ तो आप सभी लोग को याद करना पड़ेगा, उसमें से ये एक है। तो 3 चीज़ के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि जितना चार्ज इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे हुआ है उतना ही चार्ज उस आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। दूसरा हमने बात किया कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैसा होता है, लीनियरली होता है ना। और तीसरा हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में बात किया, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है ना। एक कैपेसिटर की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो कैपेसिटर के स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखता है, और कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है, स्टोरेज का, चार्ज स्टोरेज का। तो जितना भी चार्ज है वो इस आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो तीसरा पॉइंट हमने चर्चा किया था कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन क्या होता है डी। ठीक है, इसमें पोटेंशियल के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है ना, जिसको हम लोग डीवी से रिप्रेजेंट लिख सकते हैं। तो डीवी का होता है वैल्यू डी अपॉन क्यू एम चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग पोटेंशियल को भी लिख सकते हैं। कुछ तो याद करना ही पड़ेगा आप सभी लोग को, इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए हम लोग को क्लास 12 फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग उतना नहीं कर सकते, तो आप सभी लोग इसको याद जरूर से कर लेना। तो दोस्तों सेकंड जो मॉडल है हम लोग का है गॉय-चैपमन मॉडल। गॉय-चैपमन मॉडल क्या कहते हैं, देखो जैसे कि हम लोग का ईस्टर्न मॉडल क्या कहता था कि आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन में पूरा जो चार्जेस है वो फिक्स्ड होता है ना। तो वहाँ पास हम लोग 2 लेयर की बात करते हैं। एक तो हम लोग का फर्स्ट लेयर जो है इलेक्ट्रोड का लेयर होता है, और सेकंड जो लेयर होता है जो कि आउटर हेलमहोल्ट्ज लेयर होता है, जिसमें पूरा चार्जेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस वजह से हम लोग उसको डबल लेयर जो मॉडल है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो जितना भी चार्जेस है वो 2 लेयर में होता है ना। हेलमहोल्ट्ज प्लेन इन मॉडल में पहला इलेक्ट्रोड के ऊपर, दूसरा क्या है आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन के ऊपर। लेकिन जो गॉय-चैपमन मॉडल है उसमें जो चार्ज है ना, जो सॉल्यूशन का जो चार्ज है वो क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है ना। गॉय-चैपमन के अकॉर्डिंग ये जो चार्जेस है ना वो कैसा होता है, डिफ्यूज्ड होता है सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पास ये जो चार्जेस है ना ये फिक्स्ड नहीं होता। जो सॉल्यूशन का जो चार्जेस है ना वो फिक्स्ड नहीं होता, वो कैसे होता है, सॉल्यूशन में डिफ्यूज्ड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पास देखो, अगर मेटल पे जो चार्ज है वो, अगर चार्ज ऑन मेटल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज ऑन मेटल को QM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पास जो आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन में जो चार्जेस है उसको हम लोग Q ऑन आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन इसको लिख सकते हैं, Q ऑन आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन। तो Q ऑन मेटल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, Q ऑन मेटल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन में, क्योंकि इसका जो पूरा जो चार्जेस है वो केवल आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन पर ऐसे फिक्स्ड नहीं है, वो पूरे सॉल्यूशन में क्या हो गया है, डिफ्यूज्ड हो गया है। इस वजह से यहाँ का जो चार्जेस होगा ज़्यादा होगा, किससे, आउटर हेलमहोल्ट्ज प्लेन से। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ भाग जो है वो जो बाकी के सॉल्यूशन है ना वहाँ पे क्या हो गया होगा, डिफ्यूज्ड हो गया होगा। तो ये हो गया हम लोग का थ्योरेटिकल पॉइंट। अब इसमें ना कुछ इक्वेशन है जो कि आप सभी लोग का पूरी शर्मा एन पठानिया में दी है, उसको मैं आप सभी लोग को लिखवाता हूँ और हम लोग आगे फिर चर्चा करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखो दोस्तों कुछ इक्वेशन को हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है, हम लोग इसको याद नहीं करोगे फिर भी चल जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग 3 चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सा, एक तो है हम लोग का चार्ज के बारे में, दूसरा है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटर के बारे में। तो 3 पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से है, जैसे कि ये जो है ना चार्जेस की वजह से, ये जो इलेक्ट्रोड है ना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। जहाँ जब भी चार्ज होता है ना तो हम लोग का एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा ना वो उसका जो फार्मूला है वो ये है। ये क्या होगा, -8 kT C0 एप्सिलॉन r टू द पावर हाफ साइन एच का फंक्शन JD psi x
अपॉन क्या हो जाएगा 2kT। यहाँ पर सबका वैल्यू क्या है, यहाँ पर C0 क्या है, कंसंट्रेशन है, साई जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट आर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। के क्या है हम लोग का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है हम लोग का टेम्परेचर है, ठीक है। और तो ये है हम लोग का पोटेंशियल ग्रेडियंट, हालांकि इसको याद करना पड़ेगा। मैंने इसको कैसे याद किया, देखो AT-KT आता है ना, AT-KT कई लोग फेल हो जाते हैं ना, फेल नहीं उसको क्या बोलते हैं, कुछ नंबर से हो जाता है ना, तो उसको AT-KT बोलते हैं। 8 KT C0 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इसका पावर कितना हो जाएगा, हाफ, है ना। थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा। और JD साई अपॉन 2kT साइन एच का फंक्शन है, ऐसे करके। तो ये वाला जो टर्म है ना वो मुझे पहले से याद था, ये वाला टर्म याद नहीं था ना, तो मैंने उसको इस प्रकार से याद करता है, AT-KT C0 अपॉन E0 ER, ऐसे करके, है ना, उसके पावर क्या है ऐसे। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन है इसको याद कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट इक्वेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो ये क्या है, टोटल डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग इस प्रकार से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जो ये था ना, ये है हम लोग का इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर जो डिफ्यूज चार्ज है ना, तो इस पूरे डिफ्यूज चार्ज को हम लोग इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो जो टोटल डिफ्यूज चार्ज होता है वो कितना होता है, -2 ब्रैकेट में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कंसंट्रेशन KT का पावर हाफ साइन एच JD साइन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 2kT, ठीक है। इसमें इसका जो मीनिंग है उसको हम लोग समझते हैं, इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। इस अगर -2 को अगर अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने जो पहला वाला फार्मूला देखे होगे जिसमें हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डी साई अपॉन dx वाला, तो इसमें मैंने आप सभी लोग को बताया था माइनस क्या होता है, 80 KT C0 एप्सिलॉन नॉट आर का पावर क्या होता है, हाफ होता है। बस इसमें क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर को ऊपर ले जाओगे तो कैसे हो जाएगा ये, है ना। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको किस प्रकार से याद रख सकते हो। तो ये हो जाएगा 8 KT C0 एप्सिलॉन नॉट आर, ये ऐसे इस प्रकार से होगा, ये माइनस इधर लगेगा, और इसका पावर क्या है, हाफ। 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 लिख सकते हो, और ये 2 × 2 को मैंने बाहर रख दिया, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 × KT C0 एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन नॉट आर का पावर क्या हो जाएगा, हाफ। तो देखो ये कुछ नहीं है, देखो टोटल चार्ज डेंसिटी कुछ नहीं है, बस एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर को ऊपर भेज दिया, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, ऊपर भेज दिया, तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। टोटल डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी अगर निकालना है तो एप्सिलॉन ER और E0 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया बस, और बाकी जो है साइन एच JD साइन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 2kT, ये तो सेम ही है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। बस क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट और उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज डेंसिटी भी निकल जाएगा आप सभी लोग का, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आप सभी लोग को अगर याद हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का। तो उसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे देखते हैं, चलो। तो दोस्तों ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस के ड्रॉप को एक्सप्लेन करता है। जो पहला मॉडल था हमने, जिसमें हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल को हमने समझा था, उसमें क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप था लीनियरली। लेकिन यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है उसमें देखो एप्सिलॉन का पावर काप्पा इंटू KX है, यानी कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लीनियरली ना होकर के एक्सपोनेंशियली पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो पोटेंशियल है, इधर हम लोगों ने क्या किया है, पोटेंशियल लिखा है, पोटेंशियल को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर क्या है हम लोग का डिस्टेंस है। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड से जब दूरी बना, ये क्या है हम लोग का इलेक्ट्रोड है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड से हम लोग दूर होते जाते हैं ना, तो पोटेंशियल क्या होते जाता है, ड्रॉप होते जाता है। तो हेल्महोल्ट्ज़-पेरिन मॉडल के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लीनियरली हो रहा था, लेकिन जो गॉय-चैपमन के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली होता है ऐसे, ठीक है। कैसे होता है, एक्सपोनेंशियली होता है।
इधर क्या है हम लोग का x है। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोड से ऐसे दूरी जाते जाते हैं ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होता जाता है, एक्सपोनेंशियली होते जाता है। और वो पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होता है, उस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता है, ये वाला इक्वेशन, साई इज इक्वल टू साई नॉट ई टू द पावर काप्पा इंटू एक्स। ये काप्पा क्या है, इस काप्पा को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का ये इलेक्ट्रोड है, क्या है हम लोग का, ये इलेक्ट्रोड का सरफेस है, इलेक्ट्रोड का ये पॉजिटिव सरफेस है, ये हो गया आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है ना, ये होता है काप्पा इनवर्स, ठीक है। ये जो दूरी होता है ना, वो कैसा होता है, काप्पा इनवर्स। तो काप्पा इनवर्स का जो काप्पा इनवर्स का जो उसका जो डायमेंशन होगा, वो किसका होगा, लेंथ का होगा डायमेंशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर से याद रखना, ठीक है। ये हो गया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब लास्ट जो बचा है हम लोग का कौन सा है, वो है डिफरेंशियल कैपेसिटी। तो दोस्तों जो गॉय-चैपमैन मॉडल में ना हम लोग डिफरेंशियल कैपेसिटी, या फिर जो यहाँ पास लिखना चाहिए मुझे, डिफरेंशियल कैपेसिटी, ठीक है, या फिर कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं इसको, डिफरेंशियल कैपेसिटी, या फिर इसी को हम लोग कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। सो इसका जो डिफरेंशियल कैपेसिटी हम लोग इसको इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं, और इसको आप सभी लोग को याद करना पड़ेगा। ये देखो cos h JD साई अपॉन 2KT, ये तो आप सभी लोग फेमिलर हो ही गए होंगे, है ना, JD साई अपॉन 2KT। ये देखो 2 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर JD स्क्वायर C नॉट KT। इसमें C नॉट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ith स्पीसीज है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K क्या है हम लोग का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है हम लोग का टेम्परेचर। जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम लोग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से भी हम लोग कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप सभी लोग जब 12th में रहते हो ना, तो पढ़ते हो। मैं भी भूल गया हूँ इस चीज़ को, मैं भी इसको एक बार रिवाइज जरूर से करूँगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो। अभी के लिए हम लोग यहीं पास हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ईस्टर्न मॉडल को स्टडी करेंगे। ईस्टर्न मॉडल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी तक का हमने 2 मॉडल पढ़ा है, हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल। हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल में हम लोग डबल लेयर की बात करते हैं, जिसमें जो पहला लेयर होता है इलेक्ट्रोड पे चार्ज, और दूसरा जो लेयर होता है आउटर हेल्महोल्ट्ज लेयर पे चार्ज। हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल और गॉय-चैपमैन मॉडल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, गॉय-चैपमैन मॉडल डिफ्यूज चार्ज के बारे में चर्चा करता है, और जो हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल है वो फिक्स्ड चार्ज के ऊपर चर्चा करता है। हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल में जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होता है, और गॉय-चैपमैन मॉडल में जो चार्जेस होता है वो सॉल्यूशन में डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है। जब हम लोग ईस्टर्न मॉडल पे पढ़ेंगे ना, तो ईस्टर्न मॉडल पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, जो चार्जेस होता है वो फिक्स्ड भी होता है और डिफ्यूज्ड भी होता है, वो दोनों का मिक्सचर होता है। ईस्टर्न मॉडल जो होता है ना, वो हेल्महोल्ट्ज-पेरिन मॉडल और जो गॉय-चैपमैन मॉडल का दोनों का मॉडिफाइड वर्जन है ना, मॉडिफाइड मॉडल है, ठीक है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।